वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 नवंबर 2024 और 5 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व कैंडी दिवस कब मनाया गया है? तो ये हर साल 4 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो मिठाई प्रेमी होते हैं उनके लिए ये एक खास अवसर होता है और इसका उद्देश्य मिठाइयों के प्रति हमारे प्रेम और बचपन की यादों को संजोना है। तो याद रखना, वर्ल्ड कैंडी डे ये हर साल 4 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, नवंबर में अभी तक 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। जब वर्ल्ड वेगन डे के बारे में मैंने आपको बताया था तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी बताया था। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई? तो केंद्रीय हिंदी समिति इसकी 32वीं बैठक अभी नई दिल्ली में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इसकी अध्यक्षता हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की है। अमित शाह प्रेजेंट टाइम पे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। इन्होंने ही अभी नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किस राज्य में बिजली वितरण बढ़ाने के लिए $241 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने अभी पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण बढ़ाने के लिए $241 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है, तो आंसर होगा हुगली नदी किनारे स्थित। मैं हर बार बताता हूँ, कोलकाता है हुगली नदी किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं CP आनंदा बोस। अच्छा, IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP नियुक्त किया गया। पहले इनको हटा दिया गया था और फिर से इनको पश्चिम बंगाल का DGP अपॉइंट किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला ये कोलकाता में हुआ और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WAF का महासचिव नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर जैकलीन D आरोस को WAF यानी कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम इसका महासचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है डॉक्टर जैकलीन D आरोस। अच्छा, IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं। दीपक अग्रवाल को NAFED यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नियमित MD के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, कैमी वैडनॉक ये ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है। अजय कुमार अरोड़ा ने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का पद ग्रहण किया और प्रवीणा राय को MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 इस
ये 20 से लेकर 28 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका 55वां संस्करण अभी गोवा में आयोजित किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 20 नवंबर से 28 नवंबर तक। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पे एस श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पे एस श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप ये गोवा में हुई। ये 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित होगा। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में हुआ। भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया। और गोवा विधानसभा ने अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं। और गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की जीडीपी में किस राज्य की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई? तो पिछले एक दशक में महाराष्ट्र की भारत की जीडीपी में जो हिस्सेदारी 15% थी, ये घटकर अब 13.3% रह गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना, अभी भी भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है। हालांकि पिछले एक दशक में ये हिस्सेदारी घटी है, लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल सभी स्टेट्स में देखोगे तो महाराष्ट्र की हिस्सेदारी अभी भी सबसे ज़्यादा है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के अभी चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा। महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र में पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। और प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है। अच्छा, महाराष्ट्र में उज्जानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एआई तैयारी सूचकांक 2023 में कौन सी पर रहा? तो अभी एआई तैयारी सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, सिंगापुर फर्स्ट पे है, डेनमार्क सेकंड पे है और अमेरिका थर्ड पे है। अच्छा, इस एआई तैयारी सूचकांक 2023 में अपना देश भारत 72वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 72वें नंबर पे। अब सिंगापुर टॉप पर है, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन सन्मुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। अच्छा, भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर में 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हो गए हैं। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा था, अपना भारत 82वें नंबर पर रहा था। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। भारतीय मूल के थर्मन सन्मुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बन गए हैं। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है। और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीडी न्यूज़ ने कब अपनी 21वीं वर्षगांठ मनाई? तो डीडी न्यूज़ ने अभी 3 नवंबर को अपनी 21वीं वर्षगांठ मनाई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब डीडी न्यूज़, तो डीडी न्यूज़ की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 2002 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन हैं नवनीत कुमार सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो मेलुरी
ये नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पोचरे नागा जनजाति की बस्ती मेलुरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। अच्छा, नागालैंड में कैट फिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए खोजी गई। नागालैंड में हल्दे की नई प्रजाति की खोज की गई। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया गया। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है और आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो गणतंत्र दिवस 2025 यानी कि इस बार के हमारे रिपब्लिक डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और ये हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ये अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। इमेज देख के कुछ याद आया? ये प्रबोवो सुबियांतो हैं। ये इंडोनेशिया के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं और यही इस बार के गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट होंगे। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। मैंने इनकी इमेज यहाँ पे भी लगा दी और यही सेम इमेज आपको यहाँ पे दिखाई। इमेज भी अगर आपके माइंड में होगी तब भी आपको नाम याद आ जाएगा। तो ये इंडोनेशिया के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं और यही इस बार हमारे रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होंगे। अच्छा, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने। इंडोनेशिया के मरापे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन ये जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है और फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंप दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये रिद्धिमान साहा ने की है। ये हैं भारतीय क्रिकेटर रिद्धिमान साहा और इन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की? आपको पता है अभी झारखंड में चुनाव है और झारखंड के चुनाव के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, एडीबी ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है। असम में कट्टी बिहू त्योहार मनाया गया। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरेगांव असम में शुरू हुआ और असम के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंगपटकी नेशनल पार्क भी असम में है। अच्छा, असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमर ये लोक नृत्य मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बिनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सेना अभ्यास बिनबैक्स का 5वां संस्करण ये अंबाला में शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब भारत और वियतनाम के बीच ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग और वियतनाम के अभी कौन बने हैं? लुओंग कुओंग। कौन बने हैं? लुओंग कुओंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश में लेबोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में अभी लेबोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र नई दिल्ली में शुरू हुआ है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर अजय माथुर। कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये है क्या? तो आपने कर्क रेखा का नाम सुना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा का नाम सुना है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये जो देश पड़ते हैं, ये जितने भी देश हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये जितने देश हैं, इन पर सोलर लाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है और इसी सोलर लाइट को सोलर एनर्जी के रूप में उपयोग करने के लिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया? तो अमेरिका ने अभी 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो यकीन मानो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे सपोज ये सी आंसर सही है तो आंसर में सिर्फ सी लिख देंगे, इवन अमेरिका भी नहीं लिखेंगे। और मैं क्या बोलता हूँ, आप अमेरिका लिखो और अमेरिका से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आपको याद है, जैसे सपोज इसका आंसर अमेरिका सही था तो अमेरिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको याद हैं वो आप लिख दो। आपने अगर लिख दिए तो फिर उन्हें आप कभी भूलोगे नहीं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लिखा करो। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये पीडीएफ नहीं मिला है और वो मैसेज करते हैं। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है और टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करिए, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे मैंने ये पीडीएफ पिन कर दिया है। जैसे ही सपोज यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। ये वीकली वीडियो है, ये अक्टूबर 2024 का 4th वीक का करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये जितने भी वीकली वीडियोस मैंने बनाए हैं ये सब मैंने फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड किए हैं। तो यूट्यूब पे आपको फैक्ट स्टडी सर्च करना है और वहाँ पे आपको सारे वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं वीकली, मंथली वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। अब आपके लिए रिविजन के क्वेश्चन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन ये लेह से लॉन्च किया गया। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अर्जुन वाजपेयी चीन के माउंट सेसपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टे बिहू त्यौहार मनाया गया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मेरा होचुंगमा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। ये 344 रन का स्कोर है, ये नया रिकॉर्ड बन गया है। अच्छा, भारत के बेंगलुरु शहर में ए फ्लाइंग टैक्सी चलेंगी। पुबुदु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सोवरन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क में घोषित किया गया और पहला कहाँ पे है? नामदफा नेशनल पार्क में, और नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है।
अच्छा, टैमी ब्यूमोंट और कामिंदु मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।